Let me get into the word now. चलिए वचन में For the past 2 days, I've been speaking on meditating the word of God for spiritual breakthrough. और पिछले 2 सभाओं से ऐसा है कि जो आत्मिक जैसे आत्मिक उन्नति के लिए आश्रम के लिए जो वचन पर मन करना उसके बारे में चर्चा And कर today रहे I हैं want to bring with the final part today. और आज उसका जो आखिरी भाग लाएंगे. Here it is. चलिए आगे बढ़ते Go with me to the book of Psalm chapter 1 and verse 3. हैं. चलिए निकालेंगे सब भजन संहिता का अध्याय 1 उसका 3रा वचन. Scripture says, whatever he does shall prosper. देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि जो कुछ वो करता है वो सफल होता है. Whatever she does, she will prosper. जो कुछ भी वो करती है वो समृद्ध होती है. No, just think about it for a moment. और कुछ पल के लिए सोचिए इसके बारे में. What if there was one thing क्या होगा अगर कोई एक चीज हो that if you would do it, कि अगर आप उसे करेंगे you would prosper? आप समृद्ध हो जाएंगे. Wouldn't you do it? तो क्या आप करेंगे नहीं How many of उसे? you would do it? Raise your hands. कितना करेंगे ऐसा हाथ उठाएं. I'm telling you, church. कई You सारे know आपसे what कहते is that one thing? आप जानते वो एक चीज क्या है? That one thing is meditating on the word of God. वो एक चीज है परमेश्वर के वचन पर मनन करना. Go with me to the book of Psalm 1, and we're going fast now. चलिए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 1 तेज रफ्तार में And हम let's आगे read from जाएंगे verse 1. और आइए पढ़ेंगे उससे पहले वचन से. Blessed is the man, आशीषित है वो पुरुष, blessed is the woman, आशीषित है वो महिला who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. देखिए आगे लिखा है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं. Let's go to verse 2. चलिए जाएंगे दूसरे वचन में. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. दूसरा वचन, मगर वह तो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है. Pastor, does it mean now that I should leave everything and start only, taking the Bible everywhere on the road and in the office everywhere, meditate day and night? You said no. और पासवान माइकल जी, इसका मतलब क्या ये है कि मुझे अपनी नौकरी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस बाइबल लेके बस सड़क पर रोज ऐसा घूमते रहना है, पढ़ते हुए और बस यही करना है, मन करना? नहीं. Then what is the scripture saying? तो वचन दरअसल क्या कह रहा But है? his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Many people have not understood this. मगर वह तो प्रभु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था में रात दिन वो मन करता रहता है. देखिए बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं. Now let me tell you something very powerful. चलिए कुछ तो बड़ी जबरदस्त बात बता Recently दीजिए. somebody wrote to me and said, हाल ही में किसी ने पासवान जी को लिख के कहा, I read my Bible, मैं अपना बाइबल पढ़ता हूँ, but pastor, I don't know how to meditate. लेकिन पासवान जी मुझे नहीं पता कैसे मन करते हैं. Now I know this sister, और इस बहन को पासवान जी जानते हैं. So I asked her. तो उनसे इन्होंने पूछे, I said, no problem. कोई बात नहीं, Do you know how to worry? लेकिन क्या आप जानते हो चिंता करना? She said, Pastor, that is, I'm PhD in that. और वो कह रहे पासवान जी इसमें तो मैंने डिग्री को पा लिया है. He says, sitting, standing, I start worrying. और मैं चाहे बैठी हूँ चाहे खड़ी रहूँ, बस मैं शुरू कर देती हूँ चिंता करना. Says, when I send my children, to work, जब मैं अपने बच्चों को काम पर भेजती हूँ, I start worrying. फिर उसके बाद में जो चिंता होने लगती है, I see them under the fallen on the road somewhere. और मैं देखने लगती चिंता मुझे होने लगती है कि सड़क पे कहीं गिर जाए. Oh, they are going in a new place. Will they do all right? Always I'm worrying, Pastor. किसी नई जगह पे वो जा रहे हैं, क्या सब कुछ उनके साथ अच्छा होगा वहाँ पे? हमेशा बस मुझे चिंता ही होती I'm रहती है. imagining things. मैं चीजों की कल्पना करती रहती And हूँ. Pastor, they always tell me, why you think so much? You have become Albert Einstein's sister. और वे आकर कहने लगते हैं कि तुम इतना सोचती और कल्पना क्यों करते रहती हो? तुम तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहन ही हो गई हो. So much you're thinking and worrying. और इतना ज्यादा सोचती रहती हो, परवाह करती रहती I हो. said, sister, if you can worry, और इन्होंने कहा कि बहन अगर आप चिंता कर सकती हैं, you already know how to meditate. तो आपने पहले से Meditation is worry in the reverse. तो आपने पहले से ही मनन करने के बारे में जान लिया. मनन करने का मतलब देखिए जो चिंता करते हैं उसके पलट है. Worry is basically you are anxious about things and you start seeing everything in a negative perspective. और देखिए चिंता करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में फिक्रमंद होते हैं और उससे बस नकारात्मक तौर पे आप सोचते रहते हैं. Oh, now what will happen? ओ अब क्या होगा? Now, some people used to write to me. Now देखिए, कुछ लोग 666 is going to come. और देखिए अभी वो 666 जो आने वाला है. I said, just chill, I said, कहते So हैं, they are बस worrying about other things. तो दूसरी चीजों के बारे में आप फिक्र करते रहते हैं. Pastor, can you tell us something about end times? और पासवान जी के अंत समय के बारे में आप कुछ बताएंगे I हमें? said, why you want to know about end times? Today I'll tell you about today's times now. और पासवान जी से पूछते हैं आप And I tell you अंतिम about समय के Jesus. बारे में क्यों जानना चाहते हैं? मैं आज के बारे में बताता हूँ, Many यीशु के बारे में people, they बताता हूँ. want to know more about the devil. और देखिए बहुत सारे शैतान के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं. Tell us about Antichrist. मसीह विरोधी के बारे में बताएं. I said, I'd rather tell you about Christ. ये कहते हैं उसके बजाय मैं आपको मसीह के बारे में बताना ज्यादा How पसंद many of you listening right करूंगा. now? कितने सुन रहे So हैं? worry is in the negative. तो चिंता करना ये नकारात्मक तौर पे But है. meditating the word of God लेकिन परमेश्वर के वचन पे मनन is करना setting your mind, ये है कि अपने मन को लगाना, revolving your mind अपने मन को शामिल करना upon what God said. Somebody say जो परमेश्वर ने hallelujah. कहा है उसके ऊपर. That is a simple thing of meditation. यही एक सरल सी चीज है मनन करने के बारे Let me में. take it further. आगे लेते हैं. When you're worrying,
जब आप चिंता कर रहे You're होते lying down on your bed, हैं, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए and now you say, और आप कहते हैं, "Oh, I'm already touching 36 now. Already see no, creams are not working anymore. Who will get married to me now?" अब पहले ही मेरी उम्र 36 साल की हो गई है, अभी क्रीम का भी कोई काम नहीं आ रहा, मेरे चेहरे पे सब मुहासे दिख रहे हैं, अब कौन मुझसे शादी करेगा? Already, oh, you know, some ladies they're sleeping, you know, on the bed. और You know. कुछ महिलाएं देखिए अपनी पलंग पर लेटे हुए Or, भी, no, forget about sleeping. They're standing, moving और around. चलो छोड़ो लेटे हुए, And वो they're खड़ी रहती saying, चलती फिरती हैं। expenses are increasing. Expenses. और वे कहते हैं खर्च बढ़ता जा रहा है, खर्च What will बढ़ता जा happen? What रहा will है, क्या होगा happen? क्या होगा क्या होगा? Worrying. बस चिंता चिंता करते रहना, This is worrying. यह है चिंता करना। But when you meditating, लेकिन जब आप मन करते हैं, you think, Lord, आप कहते हैं, I सोचते know there हैं, are issues of God. मुझे पता है ये सारे मामले But हैं, your word says लेकिन आपका वचन कहता है, that, you know, you take one scripture, आपको एक वचन लेते हैं, like Philippians 4:19. फिलिपियों की पत्री 4:19 वचन, God, you shall supply all my needs. परमेश्वर तू मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा According to his riches and glory. तेरी महिमा में धन के अनुसार। Now, many people they know the scripture. देखिए बहुत सारे वचन को तो जानते हैं, I know that scripture. मुझे पता है वो वचन, If you know that scripture, अगर वो वचन पता है you have to keep muttering it. तो जरूरी कि आपको उससे बोलना You have चाहिए, to keep saying it. आपको कहते रहना चाहिए। Please understand this. I was मेहरबानी sharing से this समझिए। with a person who was diagnosed with some cancer. और पासमा जी इस बात को साझा कर रहे थे They एक gave the व्यक्ति से, testimony recently. और जो कैंसर रोग से पीड़ित हो गए थे, हाल ही में उन्होंने गवाही दिया था। And this person wrote to me, this was some months back, कुछ महीनों पहले की बात है, एक व्यक्ति ने लिखे and says, Pastor, I've been diagnosed with cancer. और उन्होंने बताया कि पासवान जी देखिए मुझे कैंसर रोग हो गया And है, I know that it's like a sentence. और मुझे पता है कि ये कथन बोल दिया गया है, What do I do? ऐसे में अब मैं क्या करूं? And years where I had to put that thing into practice and see, not only for myself, I want to see whether it works for others as well. और यहाँ पर हम देखते हैं इसी चीज को जो किसी के सामने पेश करना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों के अंदर भी ये काम करें। So I told him, तो इन्होंने उसे कहा, look, this is meditation. देखो ये मनन करना है, You've got to try it because I do it every day. देखिए ये तुम्हें आजमा कर देखना चाहिए क्योंकि मैं हर दिन इसका इस्तेमाल करता I go to Isaiah 53 verse 5. हूं। इस समय यशायाह का अध्याय 53 Now, उसका the 5वां moment you वचन, say that, people say, I know. और देखिए जिस पल आप ऐसा बोलते हैं ना, लोग कहेंगे मुझे पता है, Now you know, और देखिए आप जानते हैं but you're not using it. लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। Watch this. देखिए गौर So करें। now, I told him, keep saying this under your breath. तो इन्होंने उनसे कहा अपनी सांस के नीचे धीमी आवाज में इसे Keep बोलते speaking रहिएगा, about it. इसके बारे में बोलते रहना है। He says, but Jesus, said everyone, Jesus, सब लोग कहें यीशु, you were wounded for my transgressions. तू हमारे ही मेरे ही अपराधों You के are कारण घायल bruised हुआ, for my iniquities. मेरे अधर्म के कारण तू The कुचला गया, chastisement, the punishment for my peace मेरी शांति के लिए वो ताड़ना was upon you. तुझ पर पड़ी, And by your stripes, और तेरे कोड़े खाने से I am healed. मैं चंगा हुआ। Says, what do I do with this, Pastor? पासवान जी इसके साथ क्या करना चाहिए? I told him, as you are lying on the bed, और जैसे तुम बिस्तर पे पलंग पे लेटे होते हो, speak it softly. और धीमी आवाज में बोलना, By the stripes of Jesus, यीशु के कोड़े खाने से I'm healed. मैं चंगा हुआ। You think about it. आप इसके बारे में सोचिए, You roll it in your mind. अपने दिमाग में से चलाएं। When you're taking a bath, जब आप स्नान कर रहे होते हैं, you start thinking about this. इसके बारे में सोचना You शुरू start करो, speaking about इसके this. बारे में बोलना शुरू करो। He says, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी, won't people say I'm crazy? और एक व्यक्ति ने कहा मैं तो पागल हो गया हूँ। I said, if crazy people call you crazy, does that make you crazy? देखिए अगर पागल लोग आपको पागल कहेंगे तो इसका मतलब क्या पागल हो गए? Let them say what they want to say. और जो वो बोलना चाहते बोलने दीजिए। And this man, और ये व्यक्ति he started speaking. इन्होंने बोलना शुरू He किया, started speaking. इन्होंने बोलना शुरू And you किया, know what happened? और आप जानते क्या हुआ? That words became part of him. Hey, वो वचन जो है उसका एक हिस्सा बन गया। when he went for that scan, फिर उसके बाद जब वो स्कैन कराने गए, the doctor told him, डॉक्टर ने उससे कहा he says, your reports have changed. Hey, come आपका on. रिपोर्ट बदल चुका है, Your reports have changed. आपका रिपोर्ट बदल गया है, We are changing your medicine. आपकी दवाइयों को हम बदल रहे हैं। You see, when he heard that, लेकिन जब उन्होंने ये he सुना got more enthused. और भी ज्यादा जोश में भर गए, And he said, I'm going to do it again. उन्होंने कहा मैं फिर से ये करूंगा। You see, many Christians, they know scripture, देखिए बहुत सारे मसीह वचन को तो जानते हैं, but it's like they never use it. लेकिन ऐसा जैसा कि उसका कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, It's like they, yeah, I know. और ऐसा है जैसे कि वो कहते हैं ओह हाँ ये मैं सुना है I learned it in Sunday school. और संडे स्कूल में मैंने इसको सीखा। But the moment you take it, लेकिन जिस पल आप इन्हें लेते you, हैं, you mutter it, आप इन्हें आवाज देते you हैं, meditate upon it, आप इस पर मन करने लगते it हैं, goes into your spirit, ये man. आपकी आत्मिक मनुष्यत्व में It जाता है, starts working in you. ये आप पे काम करने लगता है। Now you don't need a specific scripture for that sickness. Suppose you have a cough, so don't try to find a scripture for cough in the Bible. You तो know? देखिए जरूरी नहीं है कि Oh, आप pastor, उस I'm not finding any scripture. खास You know, बीमारी का नाम से ही आपको वचन मिले कि मान लो आपको कफ या खांसी हो गई तो आप ढूंढने जाए कहाँ लिखा है वचन में when कफ और खांसी somebody नहीं। wrote him, where is the scripture for cough, pastor?
और किसी ने ऐसा लिखा, पासवान जी ये खांसी के लिए जो वचन, ये दरअसल कहाँ है बताइए? Listen. सुनिए। So when the scripture says by his stripes we are healed, it includes cough, cold, fever, back pain, leg pain, everything. Come on, तो hallelujah. जब वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो उसमें खांसी, बलगम, उसमें जो भी बीमारी है, दर्द, वो सब कुछ इसमें शामिल है। So many people are simple people. देखिए बहुत सारे लोग सीधे साधे लोग होते Pastor, हैं। give me a scripture for headache. पासवान जी मुझे सिर दर्द के लिए ना कोई वचन दो। I told that person I have to write one now. उन्होंने कहा उस व्यक्ति से, ठीक है मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा एक। So you see, तो आप देखते there is no scripture for headache, one scripture, back pain, one scripture, knee pain, one scripture, what is that? Slip disc, one scripture. और तो No. देखिए ऐसा सिर दर्द के लिए या पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, ऐसा कोई खास ऐसा नाम से लिखा हुआ ऐसा वचन नहीं है। You should say, Lord, आपको कहना चाहिए, प्रभु you were wounded for all my transgressions. तो मेरे सारे अपराधों के कारण घायल हुआ, Lord, you were bruised for all my iniquities. मेरे सारे अधर्म के लिए तुझे कुचला गया प्रभु, And all the wounds you took. और वे सारे घाव जो तूने So लिखे, all my healing, oh God. ये मेरी सारी चंगाई के लिए You है। sent your word and healed how many diseases? All my diseases. तूने अपने वचन को भेजकर कितने मेरे लोगों को चंगा किया, मेरे सारे लोगों को चंगा किया। So you see, तो आप देखते हैं, take that scripture which pertains to your problem. उस वचन को लीजिए जो आपकी समस्या से मेल खाता है। You're going through a financial problem. आप पैसों की तंगी में से जा रहे हैं, You should say, Lord, आपको कहना चाहिए, प्रभु you said in your word तूने अपने वचन में कहा that, beloved, I pray that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Lord, I believe I am going to prosper in all areas of my life. मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि Speak जैसे it. तू आत्मिक उन्नति Speak कर रहा है, it. सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और मुझे पूरा विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी जिंदगी हर एक क्षेत्र में समृद्ध होने जा रहा हूँ। When that fear comes inside of you, देखिए जब वो डर आपके अंदर आता है, don't let that fear grip you. उस डर को आपको पकड़ने मत दो, Go back to the word वचन में जाएं फिर and से, put that word in your mind. और अपने मन में उस वचन को रखें। Sometimes, देखिए कभी कभी, yeah, Pastor, I'm confessing, I'm speaking, हाँ पासवान जी मैं वचन का अंगीकार कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, I'm muttering it, I'm meditating. मैं उसको आवाज दे रहा हूँ, मैं मनन But कर when रहा I हूँ। see the things on the news media, लेकिन जब मैं न्यूज मीडिया में चीजों को देखता हूँ, fear comes back. डर वापस आ जाता है Get up in the night with panic. और मैं एकदम घबरा कर रात को उठ जाता हूँ। So in the night, तो रात में go back to the word. वापस वचन में जाएं, Don't go to the WhatsApp, go back to the word और व्हाट्सएप पर मत जाएं, लेकिन वचन में जाएं and speak it. और बोलना शुरू करें। So this is what you do. तो यही तो आपको करना है। And you'll be surprised आप चौंक जाएंगे that within a few days, कि कुछ दिनों में ही that you are not the same person that you were. कि जैसे आप पहले हुआ करते वैसे नहीं रहेंगे। And I've got good news for you. और अच्छी खबर है आपके लिए, Your circumstances will not be the same that they were. Hallelujah. और आपके हालात भी जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। The word produces changes. वचन जो है बदलावट को उत्पन्न करता है। David was the king. आप देखते दाऊद एक राजा था, So what? God was with him. तो क्या हो, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। तो Of course God was with him. यकीन परमेश्वर उसके साथ But था। you think he was like sleeping, no issues in his kingdom? लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि उसके राज्य में से कोई मामले नहीं थे? बस Somebody or the other must be jealous of him, saying something about him. और कोई ना कोई देखिए उससे जलन रखता हो, ईर्ष्या करता हो, कुछ ना कुछ उसके बारे में Some बोलता रहा issues must be there. हो। कुछ ना कुछ मामले रहे The होंगे, Bible does not tell us all these लेकिन issues. बाइबल उसके सारे मामलों को बताती नहीं है। But you see, David writes. लेकिन आप देखते दाऊद ने Go लिखा, to Psalm 63. This is important. चल निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 63, बहुत ही Psalm जबरदस्त है। 63 verse 6. भजन संहिता का अध्याय 63 का 6वां He अक्षर, says, when I remember you on my bed. और वह कहता है कि प्रभु जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करता हूँ। One day one brother wrote to me. देखिए एक व्यक्ति ने एक दिन लिखे, He says, Pastor, उन्होंने कहा पासवान I जी just cannot sleep. मैं बस सो ही नहीं पाता, I have to take 3 sleeping tablets to sleep. मुझे सोने के लिए 3 नींद की गोलियां लेना पड़ता I है। just keep on tossing and I sleep finally around about 4:30. बस मैं यहाँ वहाँ करवट मारता रहता हूँ, उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे मुझे नींद I आती है, felt very sorry for him. और बहुत ही दुख उनके लिए महसूस हुआ। And I shared with the scripture with him. फिर इस वचन को कैसे ईमेल She के says, जरिए when I उत्तर- remember you on my bed, लेकिन वचन में ऐसा लिखा कि जब मैं तुझे अपने बिस्तर पर याद I करता हूँ, meditate on your word. In one translation says, in the night watches. और देखिए वचन में लिखा है मैं तेरे वचन पर मन करता हूँ। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है रात के पहर में। Sometimes the enemy will not allow you to sleep, will stress you with all these things. और कभी कभी देखिए शत्रु आपको सोने नहीं देगा, ये सारी चीजों के जरिए आप पर दबाव डालेगा। Your wife and children and everybody sleeping. आपके पत्नी, आपके बच्चे, हर कोई सो रहे And हैं, you're just getting up and you can't tell them also. और आप बस उठते रहते हैं और आप उनसे बता भी नहीं सकते, And you're worried, you're anxious. और आप चिंतित हैं, एकदम फिक्रमंद हो गए At हैं। that time, उस समय you meditate on the word. आपको वचन पे मन करना है, Just keep reading it. बस उसको पढ़ते रहें। Just don't, sometimes people just they read it. No, no, no. कभी कभी लोग फुर्र करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं Just stay there. बस वहीं बने Just रहें, camp over there. बस उस पर ही ध्यान Speak लगाएं। it again. फिर से बोलिए, Speak it again. फिर से बोलिए, Close your eyes and speak it again. आंखें बंद करके फिर से आपको बोलना है। And you see, और आप देखते हैं there will be a divine peace that will come. और एक दैवीय शांति आपके अंदर आएगी। I told you last time. पिछली बार आपको
को When बताए you थे, eat your food, जब आप अपना खाना खाते you हैं, just don't take it, book, you put it inside. बस आप ऐसे ही निवाला मुंह में डाल करके अंदर नहीं डालते। No, sir. नहीं जनाब, You masticate it. आप उसे अच्छे से चबाते Oh, हैं, you eat it nicely. अच्छे से उसे खाते हैं। Ah, and we Mangaloreans say, "Barezala," you know, nice. और आप लगा, बरेज वाला अच्छा लगा बहुत, Nice, it's nice. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। That's how you do it with the word. इसी तरीके से आप वचन के साथ भी करते You हैं, chew it. बस आप उसे चबाते You हैं। know, we can learn so many things from the humble animals. और देखिए जो जानवर जो होते हैं उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। You please understand, I'm a village boy. और ध्यान से समझिए, पसमजी गांव से आए हुए हैं। I cannot boast about you guys like rich people, you know. और देखिए I आप come सब from a village. अमीर लोग ऐसा डिंग I नहीं used मार to सकते, stay in a village. और गांव में रहते थे, And there we had cows, you know, I और love cows. वहां पर I गाय love- हुआ करती थी। Okay, I'm telling you, my बता दो। grandmother taught me how to remove the milk also. क्योंकि दादी जी ने सिखाया कि कैसे दूध भी निकाला जाता है। Yeah, I love that, okay? So anyway, तो एक दिन so I used to see the cows. तो गायों को देखते हैं, And my grandfather used to teach me everything about how to, you know, take the milk, how to take the cows and all that stuff. So I was a village boy. और तो इनके दादाजी सिखाया करते थे कि कैसे गाय का दूध निकालना है, कैसे Mangalore, उनको okay. चराना है, ये सारी चीजें Yeah, मैंगलोर में। anyway, so I saw the cows and of तो course I देखा learned गायों it को। also. They will eat things fast. वो तेज जल्दी जल्दी खा लेती हैं They चीजें, will eat things fast. चीजों को जल्दी जल्दी खा लेती And हैं, after when they've sat somewhere, फिर कहीं पर उसके बाद जाके कहीं बैठती हैं, they're sitting down somewhere, वो relaxed जाके कहीं somewhere, बैठ के आराम फरमा रही they'll होती हैं, regurgitate those things. उन चीजों को वापस से वो लाती है बाहर। Science tells us there are 4 compartments in the cow. और देखिए विज्ञान ऐसा बताता है कि गाय में ऐसे 4 अलग अलग ऐसे भाग होते हैं, What they've eaten, they regurgitate it. और देखिए बता जो कुछ भी उन्होंने खाया उसे वापस से निकाल कर जुगाली And then करती they है, will chew it. फिर से वो चबाते जुगाली As a करती है। small boy, I used to ask my grandmother, और छोटी लड़की के रूप में अपनी दादी माँ से पूछते हैं, what is this fellow eating? ये क्या कर रहा है, What is this cow eating? ये गाय क्या खा रहा है? I didn't see her picking it up. मैंने कुछ उठाते हुए खाने नहीं ate then, जो कुछ भी वो तब खाया था ना, they bringing it back from the second stomach और वापस अपने दूसरे पेट से बाहर लाया and they are masticating it, chewing it, और उसे चबा रहे हैं अच्छे से, and it then goes back again to the फिर other stomach. वापस उस हिस्से में जाता है। As a Christian, एक मसीह के रूप में, what you read the Bible in the morning, और जो सुबह आपने बाइबल में से पढ़ा, that daily devotion, daily manna which you read, hey, और वो दैनिक अध्ययन का वो डेली मन्ना जो आपने पढ़े, when you are in the bus, जब come on, आप बस में होते हैं, you are meditating upon it. Come on, आप उसे help me. मन कर रहे होते हैं, And you are climbing that staircase. जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, You're not looking at this one. तब and that. आप यहाँ वहाँ आपको नहीं देखते हैं, You are thinking on that. आप उस पर सोच रहे You होते are हैं, thinking on that. आप सोचते हैं, We can learn from the humble animals. और ऐसे जानवरों से हम सीख सकते हैं। God put it there for a reason. परमेश्वर ने उद्देश्य से रखा है, When you put it back, तो जब आप वापस लाते हैं, it assimilates inside of you. ये आपके अंदर बिल्कुल समाता चला जाता है। Bible meditation is similar to this. तो बाइबल पर मनन करना ये भी बिल्कुल इसी से मेल खाता है। So when you hear something, तो जब आप कुछ सुनते when you हैं, read something, जब आप कुछ पढ़ते हैं, just don't. Many people, no. तो बहुत सारे लोग फुर्र करके बस पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं, Just allow it to soak inside of you. बस इजाजत दीजिए कि वो आपके अंदर समाता जाए। Now अब the second step. दूसरा चरण, Now it's assimilated inside of you. देखिए अभी आपके अंदर समा चुका है। Second step, दूसरा चरण, you bring it out. आप उसे बाहर वापस लाएं, You put it in your mind. फिर से उसे अपने मन में Put it in लगाएं, your mouth. अपने मुंह में रखें। Okay. ठीक है, Yes. हाँ। This word, blessed is the man आशीषित है वो पुरुष who walks not in the counsel of the. Now see now. जो दुष्टों I की just युक्ति read पर नहीं it. चलता, सुनिए, Now stands in the seat of the scornful. न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। Am I sitting in the seat of the scornful? क्या मैं ऐसे लोगों की ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता हूँ? Yeah, with Facebook actually. Yeah, I'm sitting actually. Yeah. हाँ, फेसबुक है, दरअसल लगता है You मुझे see बैठ now? बैठ। तो आप देखें, Now you're meditating on the word. देखिए आप वचन पे मन कर रहे हैं, You're just sitting quietly. आप बस खामोशी से बैठे People are saying this fellow is sitting quietly. ये व्यक्ति खामोशी से बैठा You है। see the biggest trouble today. देखिए आज की दौर में सबसे बड़ी मुसीबत, People cannot sit quietly. Hello. लोग खामोश बैठ नहीं सकते। You see the people in आप देखते the हैं airport. लोगों को देखते हैं आप एयरपोर्ट पे, Arey, you're sitting in nice अरे अच्छे से आप AC बैठे। now. Sit quietly now. एसी में बैठे हैं तो अच्छे से बैठो ना, Close your eyes. अपनी आंखें बंद करो, Relax. आराम You know फरमाओ। what they will do? आप जाते क्या करेंगे? I'm telling you, people have lost the art of relaxation. और लोगों ने देखे इस प्रकार का आराम फरमाने वाली कला भूल चुके हैं। अरे आप भी देखा WhatsApp, वापस क्या देख रहा है? कुछ नहीं है, तू प्रेसिडेंट नहीं है, बंद कर. I'm telling you, कहते हैं आपसे so much. इतना ज्यादा, So as you do that, तो जैसे आप ये करते हैं, this is the second thing. ये दूसरी चीज Like है। the humble cow, it brings that thing again. जैसे वो गाय जो है पालतू प्राणी, वो गाय फिर से उस चीज को बाहर लाते हैं, Yes, we have to do the word like that. वैसे ही हमें वचन के साथ भी करना है, Chew on the word, वचन को चबाना है। and that becomes part of your system. फिर उसके बाद ये आपके सिस्टम यानी प्रणाली का एक हिस्सा Now बन let जाएगा। me take you to the third level. Come on, चलिए आप help me जाते now. तीसरे स्तर में। Now this is prophetic level. अब ये Hallelujah. आता भविष्यवक्ताई का स्तर। सुनिए, Go to Joshua 1 verse 8 now. चलिए निकालेंगे इस समय यहोशू की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 8वां वचन। Now Moses the man of God is dead. हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का जन मूसा
मर गया था, Now he was doing everything. वो सब कुछ कर रहा था, He was the miracle man. वही आश्रम करता था। You need water, he's the man. अगर आपको पानी की जरूरत है तो आश्रम वो करता था। You need meat, he's the man. अगर आपको मांस की जरूरत है तो वही अंजाम देता था। You need to fight, he's the man. अगर आपको लड़ना है, युद्ध में लड़ना है तो वो अंजाम Now देता the था। man is gone. अब वो आदमी जा चुका है। Now everybody is saying, now who's the man? अब हर कोई हैरत में पड़ के पहुंचा, अब कौन? Now everybody is looking at Joshua. हर कोई यहोशू को देखने लगे। Joshua is saying, my goodness, यहोशू कहना, अरे बाप रे, I have not done any one miracle. मैंने तो कोई एक आश्रम भी नहीं किया, I have not done anything. मैंने कुछ भी नहीं किया, But now how do I do it? लेकिन अब मैं कैसे करूं? Just imagine yourself in that position. अपने आप को स्थिति में लाकर देखें। God comes to the rescue परमेश्वर आता है छुटकारे and के लिए। says, Joshua, परमेश्वर कहता है, यहोशू don't worry. फिक्र मत I will करो, tell you the secrets of the miracles. आश्रम का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा, I will tell you the secret of everything. हर एक चीज का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा। He said, really? सचमुच? Now go with me to Joshua 1. He says, now see, this book of the law, referring to the law, that is the Torah, you know, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, you know, the 5 books of the law, they are called the Torah. It says, this book of the law shall not depart from your mouth. Everyone say mouth. Come on, देखिए, help me व्यवस्था की now. यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी हटने ना In पाए। other words, दूसरे शब्दों में Joshua was not doing like, इसका मतलब यहोशू ऐसा नहीं he कर was रहा था, speaking the word. वो वचन को बोल रहा था। As he was, I told you in the first one. और पहली बार बता दिया था You आपको। read it enough so that your ears can hear. आप इतना पढ़ते हैं ऐसी आवाज में कि आपके कान सुन सके। Many leaders of mine, listen to me. और This is सुनिए, how you बहुत सारे read it. Not depart from your mouth. Everyone said depart from your mouth. तेरे मुंह से हटने ना पाए। The first place the word should be is in your mouth. Come on, पहला help me. स्थान जहां पर वचन होना चाहिए वो है आपके मुंह में। But चलिए, you shall meditate in it day and night. लेकिन तुम्हें इसमें दिन और रात मनन करना है। Now this is the second level. देखिए, ये दूसरा स्तर है। Now you're thinking about it. अब आप इसके बारे में सोच रहे You're हैं, muttering it. आप उसको आवाज दे रहे हैं, You're putting it in your mind. अपने दिमाग में उसे चला रहे Sometimes हैं, you're just sitting somewhere और मान लीजिए कहीं आप चुपचाप and बैठे you're हैं just thinking about the word. और बस वचन के बारे में सोच रहे That's हैं। what Paul says. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, Fix your mind. Come on, help me. अपना ध्यान, अपना मन लगाओ। That's the same word. वही वचन है, Meditate. मनन करना। Now listen to me. सुनिए। You know, sometimes when you sit quietly, देखिए, जब आप कहीं खामोशी से बैठते all हैं, dirty thoughts are revolving. सारे गंदे विचार ऐसे आने Some, लगते you know, हैं, some crazy things are कुछ revolving. बेतुका चीजें याद आने लगती हैं। But now लेकिन अब you should stop it. आपको उन्हें रोकना है Take spiritual scissors and like a director say cut. और आत्मिक जो कैंची के लेकर देखे डायरेक्टर के जैसा कट बोले ये मूवी बंद नहीं, मूवी शुरू. Hello. ये मूवी बंद नहीं, मूवी शुरू। So this is a second level. ये दूसरा स्तर है। It will take effort on your part. इसके लिए देखे आपको कोशिश करनी पड़ेगी। It will not just happen. ये बस खुद ब खुद नहीं होगा। I told you in आपको the पता है? second teaching. दूसरे शिक्षण में You cannot stop the birds from flying. और देखिए, आप चिड़ियों को ऊपर उड़ते हुए रोक नहीं सकते। You cannot tell crow don't fly over my head. आप ऐसा नहीं बोला, कौवा मेरे सिर के ऊपर मत उड़ना। हाँ? But you can stop that crow from coming and making a nest in your लेकिन head. आप उस कौवे को रोक सकते हैं कि आकर आपके सिर में घोंसला न बनाए। So if the thoughts will come. तो विचार आएंगे। So the second part, तो दूसरा भाग, fix your mind. अपना मन लगाओ। Now today I want to go into the third part now. तो Hey, आज जा रहे तीसरे भाग पर। इस it says वचन कहता है that you may observe. कि तो चौकसी करे। Now that word observe is to see. Hey, और देखिए, ये शब्द चौकसी का मतलब है कि देखना। come on, everybody say observe. सभी लोग कहें That you may observe. कि तू उसकी चौकसी करे। You may observe. करने की चौकसी। Observe why? क्यों? To do. करने की। This is where the practical implementation comes in. यहीं पर देखे व्यवहारिक चीजें लागू होती हैं। Now what God is telling Joshua is, और परमेश्वर यहोशू से क्या कह रहा now था? you meditate, you mutter it. अब तुम उसको आवाज दो, Now you put it in your mind. उसके बाद तुम अपने मन में लगाओ। Now अब I want you to see it in the eyes of your spirit. Come और on, मैं help me. चाहता हूं कि तुम अपने आत्मा की आंखों से देखो। I want you to see when you are saying blessed is the man. Help me. जब तुम ऐसा कहते हो आशीषित तो वो पुरुष, See yourself as blessed. अपने Hallelujah. आप को आशीष व्यक्ति के रूप में See देखो, yourself as prosperous. अपने आप को समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखो। You see, आप देखते हैं? now let's go to the negative part of that. चलिए इसके नकारात्मक भाग में जाएंगे। What is worry, depression, anxiety? और You are तनाव, चिंता। seeing yourself as broke, sick. तनाव, चिंता, ये Nothing क्या is going to है? happen. इसका मतलब ये है कि आप अपने को कंगाल, निराश रूप में देखते, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी, Nothing is going to happen now. कुछ होने वाला नहीं है। Who told you? किसने कहा? No, I आपसे? know. नहीं, मुझे मालूम। Arey, who told you? अरे किसने बोला आपको? No, I know. नहीं, मुझे मालूम है। I know 1, 2 is equal to 3. मुझे पता है 1, 2 ये बराबर 3 होते हैं, कुछ नहीं होने वाला. कुछ नहीं होने वाला। Really? सचमुच? 1 and 2 is 3. 1 और 2 3, But you did not see the other things. लेकिन बाकी चीजों को तुमने नहीं देखा। You are not God. You cannot see everything. तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम सब कुछ नहीं देख सकते। So you see, तो आप देखते हैं, anxiety, depression, we are seeing those things. और चिंताएं, तनाव, वे इन सारी चीजों को देखते हैं। You are in September, but you are thinking about May now. आप सितंबर के महीने में, लेकिन आप सोच रहे मई के बारे में। You are thinking about already about Christmas now. What और I'll पहले wear से for आप Christmas. क्रिसमस, अरे क्रिसमस क्या, I
I don't think I'm going to wear a suit this year. मुझे नहीं लगता इस साल मैं सूट पहनने वाला हूँ। Shut up. You're going to wear a good Jodhpuri actually. Hallelujah. चुप, शांत रहें। अच्छा जोधपुरी कपड़ा जो आप पहनेंगे, We don't know. हमें नहीं पता। So you see, तो आप देखिए, everyone say observe. Come on, help सभी me लोग कहें now. चौकसी करना। Say it everyone, observe. This is the prophetic dimension of the word of और God. देखिए परमेश्वर के वचन का भविष्यवक्ताई का आयाम है। You see, in the natural realm, आप देखते हैं स्वाभाविकता के आयाम when we में, see something, जब हम कुछ देखते हैं we create things. हम चीजों को रच लेते हैं। Sometimes those things are not good. So let me not talk कभी about कभी it. चीजें वो सही नहीं होती, उसके बारे में बात नहीं We करें। see something, हम कुछ देखते हैं, 1 minute, some 1 second thing, we see, एक सेकंड की चीज हम देखते हैं, and then we have started moving a 3-hour movies फिर उसके already. बाद जो है 3 घंटे की फिल्म हम बना लेते हैं। That's a negative thing. ये नकारात्मक सोच है। God is saying, लेकिन परमेश्वर कह रहा when है, I give you my word, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है, He says, for then you will make your way prosperous. See yourself as prosperous. और देखिए उसके बाद इस तरह से तो अपने को समृद्ध बनाएगा, अपने आप को समृद्ध रूप में देखें। See your children going into those universities. See it. अपने बच्चों को उन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करते हुए देखो, देखना शुरू करो। Can I tell you something? क्या से कह सकते हैं? All the young sisters and brothers who are not married, now please don't focus your mind on somebody, but see yourself standing in that wedding suit, in that wedding dress, and say, the Lord is sending me my life partner in the name of Jesus. और Hallelujah. सभी जो नौजवान Are you listening? अविवाहित जो व्यक्ति हैं, जो लड़के लड़कियां You हैं, getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Observe to do. और करने की गौर करना, Observe. This is the prophetic dimension. ये भविष्यवक्ताई का आयाम है। You know, Joshua would meditate. और देखिए यहोशू को मन करना था, He said, blessed shall you be when you go in and you go out. Man of God, wrote it आशीषित like है this. जब तुम बाहर जाते हो, जब तुम अंदर आते हो। So when I go into battle, I am blessed. When I come out of the battle, I जब मैं am लड़ाई blessed. के मैदान में जाता हूं, तो Hallelujah. मैं आशीष, लड़ाई के मैदान से बाहर आता हूं, मैं आशीषित हूं। Are you getting me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Joshua never lost a battle. Only one at I. Hello. यहोशू ने कभी कोई लड़ाई में वो हारा नहीं, ना ही हम होंगे। You see, you're seeing it. आप देखते हैं, That is the prophetic dimension of meditation. यही तो मनन करने का भविष्यवक्ताई आयाम So है। when you're reading the gospel, तो जब आप सुसमाचार पढ़ रहे होते हैं, you, Pastor, how do I apply it? और पासवान जी कैसे से मैं लागू करूं? Now, just listen. सुनिए, I'll teach you. बताते हैं आपको। So now when you read like, oh, the Lord healed the blind man. और तो जब आप पढ़ते, ओ प्रभु ने संधे व्यक्ति को चंगा किया, He touched his eyes. उसने उसकी आंखों को छुआ। You must see it. आप देखते हैं, Sometimes when you're reading it, कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते you हैं, will see it in this. आप आयत में देखने लगेंगे। But you see, it should not be disturbed. Like, when you're reading it, did you bring the milk? लेकिन देखिए ये आपको विचलित नहीं करना चाहिए कि जैसे आप वचन को पढ़ते हैं और फिर अरे दूध लेकर आओ। You'll only see milk then आपको सिर्फ दूध ही दिखेगा वहाँ, and bread. और रोटी, ब्रेड। You have to do it. आपको करना है, You have to soak yourself. आपको अपने आप को समाना है इसमें। And then it says, फिर आगे वचन कहता He है, says, for then you will make your way prosperous and you will have good success. Not just success, good success. Hello. और इससे तू समृद्ध होगा और तेरे पास अच्छी कामयाबी होगी। सिर्फ कामयाबी, कुछ सफलता ही नहीं, अच्छी कामयाबी होगी। This is the benefit of the word of God. परमेश्वर के वचन का यही तो फायदा है। You see, everything that we see और देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं was created through the word. वचन के जरिए बनाया गया। This is what it is, the 3-dimensional meditational approach. और देखिए वचन पर आधारित 3 प्रकार का मनन करने का Have तरीका। you seen people? How many chapters? I read 7 chapters. कहता है, "और 7 अध्याय पढ़ा मैंने।" If you read 7 chapters, what happens? 7 अध्याय पढ़े फिर क्या हुआ? But if you read one chapter and you're reading it again and again till that chapter gets inside of you now. जब आप वो Hallelujah. एक अध्याय पढ़ते हैं और लगातार बार-बार बस Hey! पढ़ते रहते हैं, तब तक जब तक कि वो आपके अंदर समा नहीं जाता। It is inside of you. अब ये आपके अंदर आ गया है। You are seeing it. आप देख रहे हैं। You are thinking about आप सोच रहे हैं it. इसके You are बारे में। muttering it. अब उसे आवाज दे रहे हैं। Oh my God. अरे बाप रे। Let me give you the 5 benefits. Let me. चलिए, 5 फायदे देते हैं 5 आपको। minutes, 5 benefits now. 5 मिनट में आपको 5 फायदे बताते हैं। Okay, 5 benefits of meditating on the word of God. परमेश्वर के वचन पर मन करने के 5 फायदे। First one. पहला है, You will have good success. आपके पास अच्छी कामयाबी, अच्छी सफलता होगी। Joshua 1:8. यहोशू का पहला अध्याय He 8वां says, वचन। so that, meditate on the book of the law. You should meditate on the day and night so that you may observe to do everything that is written in it. Then you shall make your way prosperous and have good success. So the first benefit of meditating on the word of God is you will have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान करते रहना, मन करते रहना। इसे जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तू समृद्ध होगा और तू अच्छी सफलता को पाएगा। तो देखिए अच्छी सफलता now मिलता the है। first thing, this requires discipline. और इसके लिए देखिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। Don't think, it just will happen like that, और ऐसा से ओ बस यूं ही खुद ब खुद होएगा। You नहीं। be disciplined.
आपको अनुशासित होना One है। of the things entering into the promises of God, you need to be disciplined in what you are doing. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में कदम रखने के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपको अनुशासित होना You है। need to be focused on your assignment. आपको अपने सौंपे गए कार्य पर पूरी तरह से ध्यान You केंद्रित can't करना just है। do anything, everything. आप कुछ भी या सब कुछ नहीं कर सकते। You know you have a situation, so you be focused. तो आप जानते हैं आपके सामने ऐसी स्थिति है तो आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। Let me go to the second one. चलिए जाते हैं दूसरा। What is the benefit of meditating on the word of God? परमेश्वर के वचन पर मन करने का फायदा क्या है? Your prayer will be effective. आपकी प्रार्थनाएं जो है प्रभावशाली होगी। John 15 verse 7 says, और यूहन्ना का 15वां अध्याय 7वां वचन कहता if है, you remain in me, अगर तुम मुझ में बने रहो, I believe in you, Lord. Yes, I'm remaining in you. हाँ प्रभु मैं तुझे विश्वास करता हूं, मैं तुझे And बना my रहा हूं। words remain in you. How? और मेरा वचन तुम में बना रहे। How? कैसे? Meditating the word of God. परमेश्वर के वचन पर मन करने के Yes, जरिए। if you remain in me वचन कहता है, यीशु कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो and my words remain in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे। Now these are the two conditions. Ask देखिए, दो शर्त। whatever you wish, whatever. My God, और ये दो शर्त है। देखिए इसके बाद यीशु ने कहा, तो जो कुछ भी चाहो मांगो, it will be done for you. ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। Now, when the words of God remain in you, देखिए जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहता है you will not ask anything wrong. तो कुछ भी आप गलत नहीं मांगेंगे। You will ask in relationship. You know what God likes. You know what God does not like. आप मांगेंगे वही जो संबंध के मुताबिक है। आप वो मांगेंगे जो परमेश्वर को पसंद है, वो चीज नहीं Your मांगेंगे जो prayers परमेश्वर को become पसंद more effective. है। आपकी प्रार्थनाएं और They ज्यादा will प्रभावशाली carry more बनेंगी, authority. उसमें और ज्यादा अधिकार होगा। I didn't say that. Jesus said that. हमने नहीं कहा, यीशु कहते हैं The words remain in you. वचन तुम में बना रहे। The third benefit, तीसरा फायदा, you will hear God's voice. आप परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे। Go to Psalm 119. चल निकाले भजन संहिता का अध्याय And I'll 119। tell you something. This is again the prophetic dimension. और बताना चाहते हैं फिर से ये भविष्यवक्ताई का एक आयाम है। 119:99. भजन संहिता का अध्याय 119 Now उसका David writes, वचन 99। I have more insight. Everyone say more insight. Now all of them have insight, but David is saying, I have more insight और देखिए यहाँ पर दाऊद ऐसा कहता है कि मेरे पास और ज्यादा अंतर समझ है than all my teachers. मेरे सभी शिक्षकों से। How would you like to have something more than the others? और कैसे आपके पास आप चाहेंगे कि दूसरों से ज्यादा आपके पास हो? Like you're in a company मान लीजिए आप कंपनी में हैं and everybody is an MBA. और हर कोई वहाँ MBA है, You're an MBA. आप भी MBA हैं, How about you having something more? लेकिन क्या होगा कि आपके पास और ज्यादा कुछ हो तो? He says, David is saying, दाऊद कह रहे हैं he's saying, I have something more than you guys. मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा कुछ है। How? कैसे? For I meditate on the word of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में मन He करता said हूँ। that wisdom which is in the word of God. और वो कहता है कि वो बुद्धि जो परमेश्वर के वचन में है, He says it makes me one step ahead of everybody. ये Hello. मुझे हर एक से एक कदम आगे रखती है। Now you see, David, he had the direction of the voice of God. हम देखते दाऊद के पास परमेश्वर की आवाज के बारे में दिशा थी। All right, I'll just give you a brief preview of the prophetic school, okay? Okay, भविष्यवक्ता का listen. स्कूल के बारे में Now, देखते हैं। many people ask me, देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं how do you know the voice of God? कैसे आप परमेश्वर की आवाज को जान लेते हैं? I'll tell you. बताते हैं आपको। Before the pandemic, और देखिए महामारी के दौर के पहले now when sometimes the flight was late, कभी कभी देखिए फ्लाइट उड़ान देरी से so होती, you come late, your flight is like 2:30, 3, तो आपकी फ्लाइट 2:30 In the 3 morning, बजे yeah. सुबह की, and you reach and you knock the door, और फिर आप घर पहुंच के घर में दस्तक देते, and your wife from inside says, "Who's that?" और आपकी पत्नी घर के अंदर से आवाज देती, कौन है? And you're like, और आप करते हैं। the olden style. देखिए पुराने स्टाइल में, It's you or what? The wife will say, तो पत्नी कहे अच्छा तुम हो क्या, चलो। The wife is so tuned to that husband's voice. और पत्नी को उसकी आवाज, उनके पति की आवाज इतना ज्यादा समझ में Open the आती है। door. दरवाजा खोलो। I'll open it. They don't say it's me, it's Michael Fernandez at the door, and I'm your husband from the, nothing. Open the door, yaar. No, you're already tired. और देखिए आप पहले से थके हुए हैं। It's you or what? अच्छा ठीक है तुम हो। The wife knows the husband's voice so nicely. पत्नी जो है पति की आवाज को बड़े साफ तौर पे बड़े अच्छे से समझती है। Why? क्यों? Because now the wife is used to the voice. क्योंकि पत्नी जो है उस आवाज की आदी हो चुकी है। The word of God carries the voice of God. Come on. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज को लिए होता है। You see, every time you meditate on the word, हर बार जब आप वचन पे मन करते हैं, you don't understand is that is the voice of God. जो आप नहीं समझते, देखिए वो है परमेश्वर की आवाज। That is the voice of God. यह है परमेश्वर की आवाज। So you are listening. तो आप सुन रहे हैं, Listening. आप सुन रहे हैं, Listening. आप सुन रहे हैं, Listening. सुन रहे हैं। And then he tells in your ear, फिर वो आपके कान में बोलता है, who is Paul? कौन है पौलुस? How are you understanding right now? आपको समझ में आ रहा है? You understand right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? That was the voice of God. ये थी परमेश्वर की The आवाज। same word which says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly." That same voice came over here and said, "Who is Paul? Hello." और वही आवाज जिसने कहा आशीष तो You पुरुष heard जो it just दुष्टों की now. युक्ति पर नहीं चलता, वही आवाज आकर कहने लगा, कौन है पौल? You start hearing the voice of God clearly. आप परमेश्वर की आवाज को साफ तौर पे सुनने लग जाते हैं। The fourth one. चौथा जो है, It strengthens your faith. ये आपके विश्वास को मजबूत देता है। Romans 10:17 says, "Faith comes by how? Hearing the word." और रोमियो की
मत्ती 10वां अध्याय 17वां वचन ऐसा कहता है, विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से। Sometimes कभी-कभी we as preachers need to hear the word more. हम प्रचारकों को वचन ज्यादा सुनने की जरूरत पड़ती है। Hello, all the congregation is listening, their faith is growing. We preachers need to hear the word. और पूरे मंडली जो है उनका विश्वास ऊंचे स्तर पे है, लेकिन हम प्रचारकों को वचन सुनने की जरूरत पड़ How जाती do है। you grow your faith? कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं? Touch somebody and say, how do you grow your faith? किसी को छूकर कहे कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं? Simple. सरल है। You hear the word. आप वचन को सुनते हैं। So one of the ways, तो एक तरीका you है, mutter it. आप उसको आवाज You mutter दीजिए। it. आप उसको आवाज Your mustard seed faith becomes stronger and stronger. Hallelujah. आपके राई के दाने जितना विश्वास जो है और ज्यादा बड़ा मजबूत होता जाएगा। Are you getting me right now? आपको समझ में आ रहा है The fifth one and the last और one. पांचवा जो है और आखिरी, Meditating on the word releases the joy and the delight inside your spirit. परमेश्वर के वचन पर मन करना जो है आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा का आनंद और खुशी ले आएगा। See, joy does not come by eating ice cream, okay? और देखिए ये आनंद, ये खुशी जो है ना आइसक्रीम खाने से नहीं आती। Oh, joy, biryani, joy, joy. ओ बिरयानी आनंद, आनंद, खुशी खुशी। No. You eat the biryani, it was good. बिरयानी खाएगा, अच्छा था। Yeah, it was little salty, you know. थोड़ा See, when you दबा। saw it, joy came, and when you ate it, joy is gone. You know, that's not joy. देखिए जब आपने देखा तो बड़ी खुशी आपके अंदर उमड़ी, लेकिन जब आपने खाया तो खुशी गायब। No. That's not joy. देखिए ये वो आनंद, वो खुशी It's नहीं थी। situational. It's circumstantial. ये तो हालातों पर निर्भर है, स्थिति पर Real निर्भर joy है। comes from the Holy Spirit. लेकिन असलियत का आनंद जो है पवित्र आत्मा से आता Real joy comes from the Holy है। Spirit. असलियत का आनंद पवित्र आत्मा से Say, आता है। hey, you lost your job, but what are you smiling about? Oh, I've got the joy of the Lord in my heart. अरे तुम्हारी Hallelujah. नौकरी छूट गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट कैसे? ओ प्रभु का आनंद मेरे अंदर है, Because I know क्योंकि मुझे पता है this is gone. ये चला गया, Something better is coming. Hey, कुछ बेहतर मेरे पास आ रहा है। that joy comes through the word. वो आनंद जो है वचन के जरिए आता Come है। on, Nehemiah said, the joy of the Lord is my strength. देखिए नहम्याह की पुस्तक में लिखा, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। There's something inside of you. कुछ तो हमारे अंदर। Thank God for multivitamins. परमेश्वर का धन्यवाद विटामिन की गोलियों के लिए। But the real strength comes from the joy of God. लेकिन असलियत की ताकत आती है प्रभु के आनंद से। What will keep your relation? What will keep your marriage? What will keep your this thing? Is the joy of the Lord, and it comes through the word. Come on, क्या somebody. चीज है जो आपके संबंध, आपकी शादी, आपके परिवार को बनाए रखती है? प्रभु का आनंद है। Go to Psalm 119, चलिए निकाल भजन संहिता का अध्याय 119। 14-16 says, I rejoice in following. I rejoice. Everyone say, I rejoice. सभी लोग कहें मैं आनंद मनाता हूँ। I rejoice in following your word as one rejoices in great riches. Now, please, he's comparing the word with riches. Hello. Now, many people think देखिए, that, बहुत सारे you सोचते know, what riches, Pastor? क्या धन You know, संपत्ति? somebody wrote to me, Pastor, just prophesy, 1-2 crores come into my account. I'll be so joyful, brother. किसी ने कहा पजवल जी भविष्यवाणी करो, प्रार्थना करो, 1-2 करोड़ मेरे अकाउंट में आ गया तो बहुत आनंदित हो जाऊंगा Many मैं। people think like that. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते But हैं, ask the rich people. लेकिन अमीर लोगों से पूछेगा, They have 20 crores, their joy is lost. उनके पास 20 करोड़ है, लेकिन फिर भी उनका आनंद, उनकी खुशी गुम हो गई है। Because the taxman has come after them. Their joy is lost. उनका आनंद पूरी तरह से खो गया है, They're hiding it somewhere, digging holes and everything. और कहीं ना कहीं वो सब कुछ छिपा रहे हैं, खड्डे खोद रहे हैं, सब कुछ I'm telling you. कहते हैं आपसे। You're laughing, but it's true. आप हंस रहे, लेकिन हकीकत तो यही है। Only 30-40 crores come into my account. Hallelujah. I'll be Sip. joyful for the rest of my life. 30-40 करोड़ मेरे No, अकाउंट में sir. आ जाए, उसके बाद तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर खुशी और आनंद में ही रहूंगा। No, sir. Joy says, see, David understood this. देखिए दाऊद ने इस बात को समझा, And many times after a lot of things, I tell you, और बताते बहुत सारी बात, I've understood it too many times. कई बार इन I बातों को like, देखे I like simplicity. There's power and joy in simplicity. और सरलता में देखिए आनंद होती है, सामर्थ होती है, खुशी होती है। I'm honestly telling you. बताते हैं आपको, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से उसके पीछे आना मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। See, that joy will come. देखिए वो आनंद आएगा। You know, sometimes देखिए when somebody has hurt you, कभी कोई अगर आपको ठेस it's पहुंचाता है not your fault. तो ये यहाँ पे आपकी गलती नहीं, And that guy is acting crazy. और वो व्यक्ति एकदम सन की बर्ताव कर रहा है, But the Lord's word comes to you. लेकिन प्रभु का वचन आता Says, है, forgive that चलो person. माफ कर दो। And you're struggling. Lord, it's not my fault. और आप संघर्ष करने लगते, जूझने लग जाते हैं कि प्रभु इसमें मेरे को गलती Why नहीं should I है, forgive? क्यों मैं ही क्षमा करूं? And then you finally say, it's okay. चलो फिर आखिर में आप मानते हो, कहते Hey हैं, man, ठीक है, I'm चलो- sorry, okay? चलो ठीक है, माफी I'm sorry, I shouldn't have माफी spoken. चाहता, मुझे ऐसा नहीं, Yeah, you shouldn't have said like that. तुम्हें ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। And instead of you getting angry, और देखिए आप गुस्सा होने के बजाय after you leave that place, उस जगह से निकलने के बाद there's joy in your heart. आपके दिल में एक आनंद होता है। You may cry, but suddenly the peace has come. देखिए हालांकि भले आप रोए, लेकिन एक शांति आपके अंदर आ जाएगी। Are you getting my point? आपको समझ में आ रहा है इसको? David says, I delight in your word. और दाऊद ऐसा कहता है कि तेरे वचन में मैं आनंद मनाता हूँ। There's something about the word of God.
कुछ तो खास है परमेश्वर के वचन के that बारे will में bring joy. जो आनंद को लाएगा. I don't know how to explain it. पता नहीं कैसे से बयान I'm sorry, but there may be bigger people who can explain. But there's something about it which is unexplained. It's supernatural. It's mysterious about the Word of और God. कुछ तो परमेश्वर के वचन के बारे में ऐसा कुछ है जो अल्लाह की तौर पे है, जो कि ऐसा कुछ खास है जो बताया नहीं जा सकता. Many people, when you talk to them about giving, देखिए बहुत सारे लोग से जब उनके भेंट अर्पण के बारे में बात करें, अभी इसका शुरू हो गया giving अभी, हाँ? You see, आप देखते हैं many churches like that, हाँ? देखिए, आता बस- शुरू झाले, आता. आज शुरू हो गया, इसका शुरू हो गया. But there are some people, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, they don't have much. उनके पास ज्यादा नहीं होता, They'll put. लेकिन फिर भी वो डालेंगे. It is from personal experience. और देखिए व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बता रहे Something about that giving part. हैं. कुछ तो देने के बारे में It releases a joy. ये एक आनंद को, खुशी को मुक्त It कर is सकता gone from you. है. अरे ये तुम्हारे पास से चला गया. Yeah. हाँ, Glory to Jesus. यीशु को महिमा Are मिले. you nuts? दिमाग ठिकाने पर है ना तुम्हारा, But you see, लेकिन आप because you're following the word, क्योंकि आप वचन का पालन कर रहे हैं, joy is released. आनंद मुक्त होती है. This is I can't explain it. देखिए इसे पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते. You're fasting for 18 hours 18 घंटे आप उपवास कर रहे हैं and you're shouting over here. और या चिल्ला रहे हो. Are you okay? आपका तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है. What to do? क्या करें? On the day you're not fasting, eating full, there's no joy. जिस दिन आप दबा के खाते हैं, जिस दिन आप उपवास नहीं करते, उस दिन कोई आनंद नहीं On होता. the day you're fasting, लेकिन आपके उपवास के दिन में people will, you see you are full of energy and joy. Hello, help me. आप पाएंगे पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए, आनंद से भरे हुए. Yes. जी हाँ, This is the secret ये एक रहस्य है meditating on the word of God. वचन पे मनन करने का. The marrow, the juice of the word. It वचन का comes वो inside of रस जो है, वचन का वो आहार मांस जो आपके अंदर समा From today जाएगा onwards, आज के दिन से. start doing it. और आज से करना I शुरू करें. encourage you to get onto the daily manna. और आपका हौसला बढ़ा तो कहते हैं कि डेली मन्ना में Read it आए, again. फिर से पढ़िएगा, Read it again. फिर से Read it पढ़िएगा, again. फिर से पढ़िएगा. Not just one. Brrr, and it's over. No. सिर्फ एक बार ही नहीं, झटपट Do से it नहीं, again. फिर से पढ़िएगा. Download the Noah app. नो ऐप को डाउनलोड करें. I'm sorry, this is not an advertisement for the Noah app, but please, but I want to tell you so that you're blessed. Please, many people don't understand और this. नो ऐप के लिए ये विज्ञापन नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि आप ये करें ताकि आप आशीषित हो जाए. बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है. Many times, बहुत बार. the things I say, I only make notes. I know this guy is not me. This is the Holy Spirit speaking now. और बहुत बार पासवान जी खुद नोट्स ऐसे Ask लिखते my हैं. staff. इनके स्टाफ से पूछेगा. So do what I'm telling तो you. जो आपसे कहा जाए उसे करिएगा. And your meditating upon the word of God will give you breakthroughs after breakthroughs after breakthroughs. Come और on, help me. परमेश्वर के वचन पर आपका मनन करना जो है, यह आपको एक आश्रम के बाद दूसरा, फिर तीसरा आश्रम पर आश्रम दिलाता जाएगा. Lift your hands to God right चलिए अपने now. हाथ उठाए परमेश्वर के इस वक्त.